चलिए टॉपिक है आज का दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। ओके, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं वो सब तो बता चुके हैं इससे पिछले पार्ट में आप लोगों को। और आज का टॉपिक है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें, उत्तल दर्पण में सिद्ध करें दर्पण सूत्र। ऐसे पिछले पार्ट में बताए होंगे 14 पार्ट होगा, उसमें है दर्पण सूत्र है अवतल दर्पण में सिद्ध करें। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। मगर इसमें है उत्तल दर्पण में सिद्ध करें दर्पण सूत्र। यहाँ पे प्लस होगा, ओके, माइनस नहीं होगा। दर्पण सूत्र में क्या होता है? माइनस नहीं होता, प्लस होता है। लेंस में कहेंगे तो माइनस होता है। अगर लेंस में यही बात कहते तो माइनस होता, मगर लेंस इसमें कहता नहीं है। क्या कहता है? सूत्र कहता है। किसमें? दर्पण में कहता है। किसमें कहता है? दर्पण में। देखिए, समझना बड़ी बात नहीं है, समझ जाना बहुत बड़ी बात होता है। किसी विद्यार्थी को थोड़ा लेट से समझ में आता है, किसी विद्यार्थी थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है, पता है ना। तो बोला जाता है कि माइंड किसी का कमजोर नहीं होता है। आप लोग एक कहावत सुने होइएगा, अल्बर्ट थॉमस एडिसन का, जो बल्ब के आविष्कार किए थे ना, थॉमस एडिसन जो बल्ब का आविष्कार किए थे, वो अपने मम्मी को क्या मतलब कि कैसे उसका मम्मी ने उसको कैसे झूठ बोल करके मतलब कि उनको आविष्कार करने पर मजबूर कर दिए थे। स्कूल में जाते थे पढ़ने तो उसमें सब बच्चा अलग काम करता था, उसको सब पढ़ने से डाइवर्ट करता। बहुत ही कमजोर था, बहुत ही कमजोर। उसका मम्मी ने एक लेटर में लिख करके धर देता है और कहता है कि बेटा सॉरी, चलिए लेटर ये समझाने से पहले हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। ओके, आप लोग कहावत बता देंगे। देखिए, आज का टॉपिक है उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में सिद्ध करे दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण में सिद्ध करे दर्पण सूत्र। उत्तल दर्पण में सिद्ध करे कौन सी? दर्पण सूत्र कहते किसे हैं, ठीक है। तो दर्पण सूत्र के बारे में हम बता चुके हैं, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। मगर उत्तल दर्पण इसमें कहा है, अवतल दर्पण में ही बताए हैं आप लोगों को। अवतल दर्पण में बताए हैं, दर्पण सूत्र सिद्ध किए हैं, जो 5-6 नंबर में पूछता है। ये भी आपका VVI या मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये सब हम आप लोग बताते हैं ना, अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग इस बार टॉपर बनिए, अच्छी तरह से रैंक अच्छा लाइए। मार्केट में जो होता है ना कि जिसका रैंक अच्छा होता है उसी का नाम होता है। मेहनत किसी का देखा नहीं जाता है, होता है कि ना होता है? किसी का मेहनत नहीं देखा जाता है। जैसे घर बनता है, आप लोग देखिएगा, घर बनता है तो कोई नहीं आता है, और घर बनने के बाद अब कोई फलना आदमी आता है तो कहता है कि कितना अच्छा घर बना है, कितना अच्छा है, मगर उसके पीछे कितना मेहनत लगा है ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए आप लोग भी अच्छे से पढ़िए और टॉपर बन के दिखाइए और कमेंट कीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर, है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और दर्पण तो हम बता चुके, दर्पण सूत्र कहते किसे हैं, तो इसमें उत्तल दर्पण में कह रहा है। तो वही प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस की दूरी के बीच के संबंध जो बतलाता है उसी को हम लोग कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे, आते हैं, ज्यादा हम बात नहीं कहेंगे। चलिए, इसमें वही बात है जो अवतल दर्पण में था, वही बात उत्तल दर्पण में भी है, सेम। देखिए, एकदम लो से, जीरो से समझा देंगे आप लोगों को। कहेंगे माना कि M एक क्या है? अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण है। माना कि M एक क्या है? उत्तल दर्पण में है। हम बताए थे कल आप लोग के इसे पिछले पाठ में, माना कि M अवतल दर्पण था, मगर नहीं रे बाबू, इसमें कह रहे हैं ना इस पाठ में, माना कि सब बात वही है, सिर्फ कुछ कुछ बातें चेंज हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गौर से आप लोग सुनिएगा और बोलिएगा हमारे साथ। जैसे जैसे हम बोलते हैं ना वैसे वैसे कुछ बात बोलिएगा और घर पर रिपीट कीजिएगा, बनाइएगा अच्छी तरह से। जैसे अभी समझा देते हैं, आप अभी मोबाइल पे देखेंगे, देख करके घर पर जाके आप रिपीट कीजिएगा अच्छी तरह से। उसी जगह पे जहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं वहीं पे जाकर के एक बारी मोबाइल बंद करके रिपीट कीजिएगा, 2 बार रिपीट कीजिएगा, तो आप लोगों को माइंड में भी बैठ जाएगा ये बात। तो लिखिएगा, माना कि M से क्या है? उत्तल दर्पण है, जिसमें ध्रुव क्या है? P है, वक्रता केंद्र क्या है? C है। वही प्रतिबिंब आ रहा है जो किसके? प्रधान अक्ष के आ रहा है ना, तो वो प्रतिबिंब आता है, सॉरी प्रतिबिंब कहा गया, मतलब कि आपतित किरण आता है। तो वो सब लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे? तो ध्रुव तो बता दिए, ध्रुव हो जाएगा P,
और वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा आपका सी। मगर इसमें वस्तु कहाँ पे रखा गया है, वस्तु रखा गया है जो अनंत और ध्रुव के बीच, उसमें भी कहाँ कहाँ रखा गया था, अनंत और ध्रुव के बीच में रखे थे ना, इसमें भी है अनंत और ध्रुव के बीच रखी गई है वस्तु। वस्तु का नाम क्या है, ए और बी। जो वस्तु है ये आपका वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है ए और बी। ये थोड़ा टेढ़ा है, आप लोग गौर से देखिएगा तो हल्का टेढ़ा पड़ता है, मगर सीधा बना ही देते हैं, क्या सीधा हम अच्छी तरह से बना ही देते हैं। चलिए मार्कर चेंज किए थे क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए हल्का फिर भी टेढ़ा हो जाता है, क्या करें। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग सीधा करके देंगे। चलिए ऑफ हो गया था, ऑफ सही हो गया, ये कौन 1 है, ये आ रही आपतित किरण और परावर्तन के बाद लौट जाती है। चलिए तो क्या कहा गया है कि अनंत पर रखा, अनंत और ध्रुव के बीच। तो देखिए ये इधर अनंत है, ये यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, ये क्या है आपका ध्रुव है। तो देखिए ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है, अनंत के इन्फिनिटिव के बीच रखा गया है। ये वस्तु का नाम क्या है, वस्तु का नाम क्या है, ए और बी है। वस्तु का नाम क्या दे दिया है, ए और बी है, ठीक है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें देखिए काल्पनिक बनता है, क्या बनता है, काल्पनिक। मगर अवतल तक क्या बनता था, वास्तविक बनता था, दर्पण के बाईं तरफ बनता था वास्तविक, और उल्टा बनता था। मगर इसमें तक काल्पनिक बनेगा, मगर वस्तु से भी छोटा रहेगा, वस्तु से भी छोटा है, काल्पनिक भी बन रहा है और वस्तु के बराबर भी बनता है। मगर अवतल दर्पण में वही था कि वस्तु से उल्टा, वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता था। जैसे ही क्या कहते थे, वक्रता केंद्र और फोकस, मतलब नहीं, वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच में, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच रखते थे, तो किसके बीच बनता था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता था। किसमें, अवतल दर्पण में, रे बाबू अवतल दर्पण में वो बनता था। मगर इसमें उत्तल दर्पण, क्या है, उत्तल दर्पण, ये क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो किसके बीच बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच। मगर ध्रुव और इन्फिनिटिव के बीच रखते हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, किसके बीच बन रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच। ये तो फोकस है और ये किसके बीच बन रहा है, ध्रुव के बीच बन रहा है इसका प्रतिबिंब। और क्या बन रहा है, वस्तु से बहुत ही छोटा, उत्तल दर्पण में वस्तु से भी छोटा, और क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। और क्या बनता है, काल्पनिक, जिसका नाम हम क्या दे दिए, ए डैश और बी डैश। चलिए इतना समझ गए, नहीं समझे तो एक बार रिपीट कर देते हैं, बोलेंगे, बोलिए आप लोग भी बोलिएगा, ओके। जैसे हम बोलते हैं, माना कि एम डैश से क्या है, अवतल नहीं उत्तल दर्पण। रे बाबू माना कि एम डैश से क्या है, उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव पी है, वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, जो किसके बीच रखा गया है, अनंत और ध्रुव के बीच रखा गया, और उस वस्तु का नाम है ए और बी, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो हम बोल रहे हैं ना, वही आप लोग बोलिएगा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उस काल्पनिक प्रतिबिंब किसके बीच बनता है, तो लिखिएगा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, काल्पनिक उत्तल दर्पण में, ओके। और इतना कह दिए, और इसका नाम क्या है, ए डैश बी डैश, बस इतना ही लिख दीजिए आप लोग, इतना लिख दीजिए, बहुत ही काफी है। और अच्छी तरह से पढ़िएगा। घर पर अभी बता रहे ना, घर पर जाकर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट R बराबर R, मतलब रिवीजन बराबर रिजल्ट, R बराबर R रिजल्ट, तो रिवीजन बराबर रिजल्ट होता है। रटनी बड़ी बात नहीं है, समझनी बड़ी बात होती है। जो समझ गया ना, दिल से कहते हैं बाबू, समझ जाता है वो चीज, जल्दी भूलता नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं इसमें, देखिए एक त्रिभुज, आप प्रमाण देखेंगे। अब यहाँ पे भी आगे हम बढ़ा सकते हैं और भी लिख सकते हैं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि कहाँ पे वस्तु रखे हैं,
और वस्तु का नाम क्या है, दर्पण का नाम क्या है, ठीक है। उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, तो माना कि एम एम डैश क्या है, माना कि एम एम डैश उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, वक्र केंद्र C है, और वस्तु है, वस्तु जो ध्रुव और अनंत के बीच रखा गया है, जो वस्तु का नाम है ए और ए बी, वस्तु का नाम क्या है ए बी, और उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो काल्पनिक बनता है और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ओके। और उस प्रतिबिंब का नाम है ए डैश बी डैश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बस इतना ही लिख दीजिएगा, बस बहुत हो गया। बस आगे आते हैं। प्रमाण, प्रमाण है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। आप लोग अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, माइंड एकत्रित करके ना कहते हैं। विद्यार्थी कितना लक्षण, 5 लक्षण, 5 लक्षण आप लोग जानते होइएगा। चलिए वो लक्षण बताएंगे तो बहुत लॉन्ग समय निकल जाएगा। तो देखिए त्रिभुज क्या कहा है, त्रिभुज कहा ए बी सी, तो त्रिभुज ये हुआ, देखिए देखते रहिए, हम बना रहे हैं फिर इसमें रिपीट कर रहे हैं। हरा वाला देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी तक आ गए, और एक ये त्रिभुज है। दिखा कि नहीं दिखा रे बाबू, दिखा, दिख गया नहीं। तो त्रिभुज एगो हो गया ए बी सी, आ गया त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, एक त्रिभुज ये है। देखिए एक त्रिभुज में त्रिभुज है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। चलिए मिल गया आप लोगों को। आते हैं आगे, तो देखिए समकोण त्रिभुज से ये 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज से ये भी 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण ए हो सकता है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री से समकोण त्रिभुज से लिख देंगे। 90 डिग्री से बराबर है समकोण त्रिभुज से, ओके। अब देखिए कोण, अगर मैथ वाला सर बताए होंगे, अगर एक त्रिभुज में दो कोण, दो त्रिभुज रहता है, एक ही त्रिभुज में दो त्रिभुज रहता है, और का उभयनिष्ठ से बराबर होता है ये कोण। कौन सी चीज से बराबर होता है, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ से। अगर एक त्रिभुज में दो त्रिभुज दिखेगा, तो दो त्रिभुज दिखता है तो एक कोण दोनों त्रिभुज के बराबर होता है, दोनों त्रिभुज में होता है, ओके। तो किससे होते बराबर, उभयनिष्ठ कोण से। तो कोण सी बराबर कोण सी, यही इस त्रिभुज का भी कोण ये हो जाएगा, और बड़ा त्रिभुज है ये ए बी सी, तो इसमें की भी वही हो जाएगा। तो कोण सी बराबर कोण सी, इसको मिटा देते हैं अच्छी तरह से। कोण सी बराबर कोण सी किससे लिख देंगे रे बाबू, उभयनिष्ठ कोण से लिख देंगे, ओके। हम लोग भोजपुरिया भाषा में भी समझ जाएंगे, ओके। तो ये अब आप लोगों को बता चुके हैं, अगर दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होती है ना। अगर दो त्रिभुज का, अगर दोनों कोण, दो त्रिभुज का दोनों कोण अगर बराबर हो गए तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। चलिए तो ये त्रिभुज भी क्या हो गया, समरूप हो गया। तो लिख देंगे ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश। ये लिख भी दी है रे बाबू, लिख दी है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। रिपीट कीजिएगा हमारे साथ, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होते हैं। चलिए हो गया रिपीट, ओके। आगे आते हैं, आगे क्या कहता है, वही है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, क्या होते हैं, बराबर। तो उसमें बराबर होते हैं तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। कब, जब दो त्रिभुज समरूप हो गया तब लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो देखिए इसका लंब ये हो जाएगा, इस त्रिभुज का ये हो जाएगा, ये लंब हो गया। अब लोग समझ में आ गया, यहां तक समझ गया आप लोग, यहां तक समझ गया, कमेंट कीजिएगा जरूर, ओके। चलिए आगे आते हैं। इसका बड़का त्रिभुज के त्रिभुज ए बी सी का हो गया ये लंब, और त्रिभुज इसका हो जाएगा ये लंब, हो जाएगा। तो लिखेंगे लंब बटे लंब, तो लंब बटे लंब, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो लिख देंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश,
अब आते हैं आधार बटे आधार, तो इसका आधार क्या है, पूरा यही है, पूरा यहाँ तक है कि नहीं है, पूरा है। तो लिखेंगे ए सी बटे ए डैश सी डैश, इसका आधार ये तो इसका आधार ये हो जाएगा ना, ए इसका आधार पूरा हो जाएगा, मगर इस त्रिभुज का आधार यही ना है, इतना ही बड़ा त्रिभुज ना है, बिल्कुल यही बड़ा, यही है, इतना बड़ा है, तो यही हो जाएगा आधार। तो ये क्या लिखेंगे, त्रिभुज का इस वर्ग के त्रिभुज का ए बी सी का हो जाएगा ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी डैश। लिखेंगे ए सी बटे ए डैश, सॉरी सी ए डैश लिख सकते हैं या ए डैश सी डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण क्या मान लेंगे रे बाबू, क्या मान लेंगे, 1। चलिए त्रिभुज तो हो गया। अब आगे आते हैं अगले का त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी। अब इसमें देखिए तो त्रिभुज ए बी पी दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। त्रिभुज ए, यहां से फिर बना रहा है रे, यहां से देख लेना है, फिर मिल गया ए बी पी, ये पी है ना, ए बी पी। अब इसको मिटा देते हैं, क्या अच्छा लगेगा। तो ये त्रिभुज मिल गया ए बी पी, एक त्रिभुज क्या हो गया ए बी पी, यही त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी मिल गया ना दूसरा। और त्रिभुज ए डैश बी डैश और पी, यह है डैश डैश का मिलाए थे, इसको पूरा मिला दिए। अब त्रिभुज मिल गया दो को, यहाँ पे हो गया त्रिभुज, सॉरी ये त्रिभुज 3 हो जाएगा। ओके, तो त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। चलिए मिल गया आपका दो त्रिभुज। चलिए अब इस मतलब कि इस दोनों के त्रिभुज का समरूप कर दिए हैं, तो अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, समरूप करेंगे। क्या करेंगे, समरूप करेंगे। चलिए समरूप करके देखते हैं। वही बात है, इसका भी 90 डिग्री से ये भी बराबर होगा, तो इसका भी 90 डिग्री से ये कोण बराबर हो जाएगा, होगा बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए डैश, कोण ए बराबर कोण ए डैश हो जाएगा समकोण त्रिभुज से, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज से। चलिए आप लोगों को एक बात पता है, जब त्रिभुज उत्तल दर्पण में जब ध्रुव से भेजते हैं तो वो किसके नियम का पालन करता है, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से आप लोगों को पता है कि कोण जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। तो ये इसके नियम से बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 होगा कि नहीं होगा, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। अभिलंब का कार्य कौन करता है, प्रधान अक्ष। अभिलंब का कार्य कौन करता है, प्रधान अक्ष करता है। इसकी कौन से नियम से हो जाएगा, परावर्तन के नियम से। आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे आपतित किरण और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, बीच में डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होते हैं ना। यही देखिए, इसी को हम उल्टा करके देखेंगे, इसी को ऐसे करेंगे तो है कि नहीं है। तो किसके नियम से, परावर्तन के नियम से हो गया। परावर्तन के नियम से कह रहा है बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। तो लिखेंगे कोण 1 अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम और ऊपरी थोड़ा बना देते। क्या नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे हम बना देते हैं, कोण ये है। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। कब, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। आगे आते हैं। अब देखिए, जब परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं, इसमें देखिए तो किसके नियम से बराबर है, समूह कोण से, है कि नहीं है। देखिए वही चीज बना रहे हैं यहाँ पे, ये है ऐसे है। देखिए ये वाला है तो ये और ये क्या हो जाएगा, कोण 2 और ये कोण हो जाएगा कोण 3। तो समूह कोण से बराबर हो जाएगा, समूह कोण से हो जाएगा, तो हो जाएगा ना समूह कोण से। लिख दिए समूह कोण से, कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3। मगर कोण 1 बराबर, यहाँ पे 1 था कोण, तो ये किसके नियम से था, किसके नियम से, परावर्तन के नियम से। मगर ये कोण और ये कोण किसके नियम से, समूह कोण से। किसके, समूह कोण से।
तो समूह कौन से कर दिए, तो कोण। अब देखिए कोण 1 के जगह पर कोण 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, परावर्तन के नियम से कोण 1 की जगह पर 3 हो जाएगा ना, क्योंकि परावर्तन के नियम से क्या कहता है, कोण इसके नियम से बना था कोण 1 बराबर कोण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, समूह कौन से, इसलिए तो ये त्रिभुज भी क्या हो गया, समरूप हो गया, ये त्रिभुज भी दोनों क्या हो गया, समरूप। त्रिभुज ए बी पी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी। तो वही में जब हो गया तो इसलिए लिखेंगे लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। इसका लंब वही है ए बी, इसका लंब वही है ए डैश बी डैश, और आधार क्या हो जाएगा, आधार इसका क्या हो जाएगा ए पी है, और इसका आधार क्या हो जाएगा ए डैश पी, ए डैश पी, इधर आ जाएंगे आप, उधर ना जाएंगे, इधर इधर, इसका हो जाएगा ए पी अब बटे क्या हो जाएगा ए डैश पी, सोचिए ठीक है। तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समझे, यहाँ तक समझे ना आप लोग, समझ गए ना। चलिए आगे आते हैं, आप लोग कौन कौन समझ गया कमेंट कीजिएगा अच्छी तरह से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए लंब बटे लंब और आधार बटे आधार, ये भी हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, देखिए ये बराबर है, ये बराबर हो गया है कि नहीं है, ये बराबर है, ये बराबर है बिल्कुल है। तो लिखेंगे ए सी बटे सी ए डैश क्या हो जाएगा ए पी बटे पी ए डैश, ए पी बटे पी ए डैश। ओके अब देखिए अब आगे आते हैं, चलिए अब आगे आते हैं, आगे यहाँ पे बना देते हैं, क्या बना देते हैं अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, अरे बाबू अच्छी तरह से समझिएगा आप लोग भी। ये क्या है, कह रहा है ए सी पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। ए सी निकालना है, कौन सी दूरी निकालना है ए सी, क्या निकालेंगे ए और सी, अब बीच में क्या है ध्रुव है, क्या है रे बाबू ध्रुव है, ध्रुव है। तो इस अब पूरा दूरी निकालना है, मान लो 10 दे दिया, ये भी 10 20 दे दिया, तो पूरा निकालेंगे तो क्या करते ए पी प्लस पी सी करते कि नहीं करते, ए सी बराबर होता कि ना होता, बिल्कुल होता, हाँ सर बिल्कुल होता है, ये आप लोग जरूर करते हैं। तो क्या होता है 10 जोड़ 20 जोड़ बराबर 30, तो ए सी की दूरी निकल जाता, पूरा दूरी निकल जाता। तो वही बात, तो हम ए सी के जगह पर लिख सकते हैं इतना, ए सी के जगह पर इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिए ना, क्या लिखे हैं ए वही लिखे, वही पी ए लिखिए या ए पी लिखिए, तब पी ए अब प्लस क्या हो जाएगा पी सी। चलिए अब आगे आते हैं, क्या है सी ए डैश क्या है सी ए डैश, नहीं बीच में क्या है, बीच में क्या है पी ए डैश। यहां से फिर मिटा देते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। चलिए पी सी और ए डैश है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम क्या बोले हैं, यहां से निकालना है क्या सी ए डैश, तो पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये ना निकल जाएगा, पूरा 50 सेंटीमीटर दे दिया है, 20 दे दिया है, आपको कहेंगे ए से निकालिए, तो आप लोग क्या कहेंगे एक्स मानेंगे। तो सर ऐसे नहीं कहिएगा कि सर ए सी अगर निकालना है, ए डैश सी निकालना है तो क्या कर सकते हैं पी सी माइनस ए डैश पी सी माइनस ए डैश पी, तो आपका निकल जाएगा ए सी, सॉरी ए सी, हाँ ए डैश सी निकल जाएगा आपका, तो बिल्कुल निकल जाएगा बाबू, बिल्कुल निकल जाएगा रे बाबू। ओके तो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखे वही नहीं लिखे पी सी माइनस पी ए डैश। ओके आगे आते तो वही दे दिया है, पूरा सेम लिख देंगे पूरा। ओके ए पी क्या है वस्तु दूरी है, पी ए डैश क्या है प्रतिबिंब दूरी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब आगे आते हैं, चलिए अब चिन्ह परिपाटी से, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। अगर यहाँ पे जगह नहीं था, हम बगल में यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं, इसके बीच में यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके
यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे और तब इसके नीचे लिख देंगे। तो क्या है, पहले लिखेंगे ए, यहाँ से वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी क्या है, वस्तु ध्रुव से नापा जाता है, कहीं भी कोई भी पृथ्वी कहाँ से बीच की दूरी, चीन परिपाटी में आप लोग समझाया जाता है। दूरिया कहाँ से ली जाती है, ध्रुव से। दूरिया कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। तो ध्रुव ये है, तो ध्रुव आपका पी है यहाँ से। तो यहाँ से क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु को यू से, मगर इस बगल है तो माइनस में। अगर प्रतिबिंब को कोई बगल रहता तो माइनस में नहीं होता, प्लस में होता। कल्पना करेंगे रे बाबू, कल्पना कभी भी करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे। अरे सोचेंगे, सोच हमेशा सोच थ्रोटी अच्छा रहता है, पॉजिटिव रहता है तो अच्छे सोचाता है, और नेगेटिव सोचे तो खराब ही सोचेगा। तो नेगेटिव कभी भी सोचना नहीं है, हमेशा पॉजिटिव। हम मान लेते हैं कि रिजल्ट हम लिख के अच्छी तरह से आएंगे, हमेशा कहेंगे ना हम मेरा रिजल्ट खराब होगा, मतलब बहुत बात सोचेंगे तो खराब नहीं हो जाता है, बहुत सारे खराब हो जाता है। और वही नहीं मेरा रिजल्ट बढ़िया है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे। तो कल्पना करेंगे, कल्पना वास्तविक नहीं, कल्पना वास्तविक कभी कभी गलती हो जाता है ना, मगर कल्पना हमेशा पॉजिटिव। ओके, तो इस बगल बनेगा तब पॉजिटिव में लेते, अब मगर इस बगल है, वस्तु इस बगल रखे हैं तो नेगेटिव। तो वस्तु को यू से अब प्रतिबिंब बनता है, तब दर्पण के इस बगल बन रहा है कि इस बगल, बाएं की दाएं, दाएं बनना है ना। तो दाएं बगल क्या होता है, माइनस। आप लोग को हम बोले काल्पनिक बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। तो काल्पनिक बन रहा है तो क्या हो जाएगा, आप प्रतिबिंब को आप लोग बताए थे, वस्तु दूरी यू से, प्रतिबिंब को भी से, और फोकस को एफ से, वक्रता त्रिज्या को आर से। ठीक है, तो आते हैं आगे। तो प्रतिबिंब है ध्रुव से लेकर के यहाँ तक एडस भी पॉजिटिव। अब पी एफ यहाँ से फोकस है, ये तो फोकस दूरी एफ से, और यहाँ से डबल फोकस है, यहाँ से ये पूरा क्या है, फोकस है, तो क्या हो जाएगा 2f। तो पी और सी क्या हो जाएगा, पी और सी, पी वक्रता नहीं लेंगे इसमें, फोकस है इसे, ठीक है। तो 2f क्या है, 2f डबल फोकस, ठीक है। तो 2f हो गया। अब आ जाते हैं आगे, मान धरते हैं। तो ए पी ए क्या है, माइनस यू, ठीक। पी सी क्या है, पीसीआर है 2f प्लस है इसलिए प्लस में रखे हैं, ठीक है। और फिर भी पी सी भी क्या है 2f। अब देखिए फिर क्या देखना है, पी एडस क्या है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। और देखिए और आगे ए पी देखो तो क्या है, माइनस यू, वस्तु दूरी है तो माइनस यू। और देखिए पी एडस या ए पी एडस मानो या ए एडस भी मानो, बात वही है। तो क्या है, ये क्या है प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को क्या से, भी से, प्रतिबिंब को भी से, अब भी लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं, तिरछा तिरछी गुणना, क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणना। चलिए आप लोग इतना समझ गए, हम यहाँ पे बना देते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। अभी मिटा करके इसी वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, अंत तक। आप लोग अंत में जरूर बताइएगा सर बहुत अच्छी तरह से आप समझा दिए और हम लोग समझ भी गए, और जाते हैं रिवाइजन भी कर लेंगे। ओके, मेरा कहना जरूर मानिएगा, आप लोग थोड़ा भी आप लोग समझे होइएगा तो कॉपी पर जा करके नोट एक बारी जरूर बनाइएगा, इसको रिवाइजन जरूर कीजिएगा। देखिए कोई चीज क्या होता है, प्रेस्टी का चीज होता है। एक धावक थे, तो वो बोले थे, आप लोग सुने होइएगा या कहीं भी देखे होइएगा कि मैं उससे नहीं हारता, मैं उससे हार सकता हूं जो एक काम की 1000 बार प्रेस्टी किया हो। मैं उससे हार सकता हूं मगर उससे नहीं हार सकता हूं जो 1000 काम को 1000 बेरी करे, मगर करे या ना भी करे उससे नहीं हार सकता हूं, मगर एक काम को बार बार करेगा उससे हार सकता हूं। क्यों, क्योंकि प्रेस्टिक सबसे बड़ा चीज होती है। तो आप लोग भी प्रेस्टिक अच्छी तरह से कीजिएगा। ओके, चलिए तो यहाँ आप लोग मिटा दिए, यहाँ से ये रहना चाहिए क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि सर क्या सिद्ध करवाए हैं। ओके, तो यहाँ से आते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए काला से आते हैं, काले मार्कर उठाते हैं। देखिए क्या है, तिरछी गुना करेंगे तो माइनस भी माइनस यू, सॉरी प्लस भी माइनस यू है, तो क्या हो जाएगा, माइनस यू भी हो जाएगा ना। फिर इससे हो गया
तो अब क्या इससे होगा, तो प्लस 2FV बराबर, अब इससे से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर बराबर -2FU हो जाएगा, -2FU। अब क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस UV, ओ सॉरी UV हो जाएगा। चलिए चलिए अब इसमें देखिए, तो इसमें एक बगल कर देंगे, इसको एक जगह देते, इसको एक जगह कर देंगे, F2F कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे ना। चलिए पहले आते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, क्या, तो लिखेंगे 2F, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है ना रे बाबू, लिखेंगे प्लस 2FV, ये माइनस क्या था प्लस में, 2FU बराबर 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 UV, ये हो जाएगा माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस UV हो जाएगा। यहाँ से 2F कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, FV प्लस FU, यहाँ से क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2UV हो जाएगा, एगो एगो तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, एगो ये है तो दो ना हो जाएगा, दो से दो खत्म, क्या बचा, FV प्लस FU बराबर UV। अब दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, ओके, तो UV है तो FV बटे UVF प्लस FU, UVF बराबर UV बटे UFV, सॉरी UVF, ठीक। तो यहाँ से देखिए VF से VF खत्म, UF से UF खत्म, UV से UV खत्म। तो आप लोग यहाँ से अच्छी तरह से लिख देते हैं, यहीं से इसको भी मिटा देते हैं, क्या, यहाँ से क्या बचा, 1 बटे U प्लस 1 बटे V बराबर 1 बटे F, हो गया प्रूफ। आप लोग कहिएगा सर कंफ्यूजन है, अरे बाबू इसको भी प्लस में इकट्ठे करेंगे तो ये वही बात है, इसको भी यही करेंगे तो वैसे, ये तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ये क्या ना होंगे या ना प्रूफ, तो यहीं पे लिख देते हैं 1 बटे V प्लस 1 बटे U बराबर 1 बटे F, तो PROVED। तो आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट अच्छी तरह से बताइएगा कि सर हाँ आप अच्छी तरह से बताए हैं, समझाए हैं, समझ गए हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे नर्म निवेदन, मतलब कि अच्छी तरह से बताने जा रहा हूँ कि घर पर जाकर एक बार प्रेस्टिक जरूर कीजिएगा, घर पर जाइएगा तो आप प्रेस्टिक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, जय हिंद।